स्टूडेंट, अभी अभी हम लोगों ने लेबर का मीनिंग समझा और डायरेक्ट लेबर क्या है, एक्चुअली इनडायरेक्ट लेबर क्या है, एंड बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि हम क्या सीखने वाले हैं, कि लेबर कॉस्ट पर यूनिट हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं कि हम किस तरह से वेजेस देते हैं, कैसे वेजेस जो है वो देते हैं। वेजेस के साथ साथ हम इंसेंटिव प्लान्स जो है वो कैसे हमारे वर्कर को देते हैं, बोनस कैसे देते हैं, तो अलग अलग उसके लिए सिस्टम से अलग अलग प्लान्स है। तो यहाँ पे हम वेज सिस्टम की बात करें सो फर्स्ट हमारा है ट्रेडिशनल वेज सिस्टम और सेकंड है इंसेंटिव वेज सिस्टम। ट्रेडिशनल वेज सिस्टम की बात करें तो उसमें दो टाइप है। फर्स्ट है टाइम वेज सिस्टम और सेकंड है पीस वेज सिस्टम। टाइम वेज सिस्टम की बात करें तो उसकी फॉर्मूला है टाइम वेज इज इक्वल टू टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेडिशनल वेज सिस्टम में दो टाइप के सिस्टम है, दो तरीके से हम वेजेस हमारे वर्कर लोगों को देते हैं। एक है टाइम वेज सिस्टम और दूसरा है पीस वेज सिस्टम। टाइम वेज सिस्टम का मतलब है टाइम के हिसाब से हम पेमेंट करते हैं। तो टाइम वेज इज इक्वल टू टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, मतलब जितना टाइम वर्कर लोग काम करते हैं उसको इतना पेमेंट हम देते हैं। ठीक है, उसको पर आवर का रेट फिक्स होता है कि 1 आवर का इतना, 2 आवर का इतना, अगर एक आवर का हम इतना पैसा देने वाले हैं। अगर चाहे हो तो 10 आवर्स काम करो, 10 चाहे तो 10 आवर्स काम करो, 8 आवर्स काम करो, 9 आवर्स काम करो, डिपेंड ऑन वर्कर और डिपेंड ऑन वर्कर। और पीस वेज सिस्टम की बात करें तो टोटल वेजेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर यूनिट, मतलब जितना यूनिट्स वो प्रोड्यूस करेगा उसके हिसाब से उसको पैसा दिया जाएगा। 1 यूनिट का इतना, 2 यूनिट का इतना, 3 यूनिट का इतना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पीस वेज सिस्टम। और इंसेंटिव वेज सिस्टम में दो टाइप के प्लान्स है। फर्स्ट है इंडिविजुअल प्लान, सेकंड है ग्रुप इंसेंटिव प्लान। तो यहाँ पे इंडिविजुअल प्लान की बात करें तो काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स प्लान है। तो यहाँ पे इंसेंटिव वेज सिस्टम का मतलब है वेजेस के साथ साथ हम इंसेंटिव भी देते हैं, बोनस भी देते हैं। ठीक है, तो उसमें भी दो मेथड है, इंडिविजुअल प्लान और ग्रुप इंसेंटिव प्लान। तो इंडिविजुअल प्लान की बात करें तो काफ़ी सारे मेथड्स हैं। तो उसमें फर्स्ट है हल्से प्लान, सेकंड है रोवन प्लान, थर्ड है टेलर्स मेथड, फोर्थ है बेडेक्स मेथड, फिफ्थ है मैरिक मेथड,
6 है गांट बोनस मेथड, और प्लान भी बोल सकते हैं। 7 है इमर्सन्स प्लान। और ग्रुप इंसेंटिव की बात करें तो उसमें दो टाइप है, प्रॉफिट शेयरिंग और सेकंड है को पार्टनरशिप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले आपको इंडिविजुअल प्लान समझा देता हूँ। हालसे प्लान, तो उसको हालसे प्लान के हिसाब से बोनस कितना दिया जाता है तो वो हम यहाँ पे सीखेंगे। रोवन प्लान, तो रोवन प्लान की अलग मेथड है बोनस देने की, तो वो हम सीखेंगे। टेलर मेथड, बेडेक्स मेथड, मेरिक मेथड, गांट्स बोनस मेथड एंड प्लान एंड इमर्सन्स प्लान, वो सिर्फ और सिर्फ थियोरिकल पार्ट और हमारे समझने के लिए है कि बोनस देने के लिए, बोनस को कैलकुलेट करने के लिए कितनी मेथड है। तो बोनस को देने के लिए इतनी सारी मेथड है, बट जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जाम रिलेटेड जो ये दोनों मेथड काम की है, दिट इज द मोस्ट आईएमपी मेथड। ठीक है, तो 99% जो सम जो है वो हालसे प्लान और रोवन प्लान के हिसाब से ही बोनस को हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बात करते हैं ग्रुप इंसेंटिव प्लान की, तो उसमें दो टाइप है, प्रॉफिट शेयरिंग और को पार्टनरशिप। प्रॉफिट शेयरिंग की बात करें कि मतलब वो जितना प्रोडक्शन करता है, जितना वो टाइम देता है हमारे फैक्ट्री में, जितना वो वर्कआउट करता है, तो उसको हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग दिया जाता है कि 10%, 5%, 15%, जैसी उसकी एफिशिएंसी वर्कर्स की। अगर उसको हम ज़्यादा बोनस देंगे, ज़्यादा प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे, तो उसके हिसाब से वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा तो हमारा ज़्यादा सेल्स होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, वर्कर लोगों को हमें कुछ ना कुछ देना चाहिए एज अ बोनस, एज अ कुछ इंसेंटिव। ठीक है, तो इंसेंटिव के हिसाब से ये दोनों मेथड है, प्रॉफिट शेयरिंग और को पार्टनरशिप। तो प्रॉफिट शेयरिंग में हम प्रॉफिट शेयर करते हैं 10%, 5% उसके हिसाब से। को पार्टनरशिप मतलब हम उसको पार्टनरशिप ऑफर करते हैं कि 50-50% पार्टनरशिप ले लेते हैं, 55%, 45% उसके हिसाब से, जैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वर्कर और ओनर के हिसाब से वो हम क्या करते हैं कि को पार्टनरशिप उसको ऑफर करते हैं। ठीक है, अगर ये सारे हम इंसेंटिव प्लान हमारी फैक्ट्री में, हमारे कंपनी में अप्लाई करते हैं, तो ज़्यादातर जो हमारे वर्कर जो है वो हमें छोड़ के नहीं जाते, या तो फिर हमें उसको लेफ्ट करना नहीं पड़ता। और ज़्यादातर वर्कर लोग हम वर्कर लोगों को बेनिफिट देते हैं, तो हमारा लेबर टर्नओवर रेट जो है वो कम होता है। ठीक है, लेबर टर्नओवर रेट का मतलब ये है कि एक साल में हम लेबर को कितनी बार चेंज करते हैं, कि लेबर को निकाला, नया लेबर को रिक्रूट किया, लेबर को निकाला, नया लेबर को रिक्रूट किया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लेबर टर्नओवर रेट। अगर हम लेबर को ज़्यादा सैलरी देंगे, ज़्यादा वेजेस, अच्छे अच्छे प्लान देंगे, अच्छे अच्छे प्रॉफिट शेयरिंग के हिसाब से हम उसको ऑफर करेंगे, तो लेबर हमें छोड़ के नहीं जाएगा कहीं। ठीक है, उसके हिसाब से हमारा लेबर टर्नओवर रेट जो है वो बहुत कम रहेगा। बात करते हैं हालसे प्लान और रोहन प्लान के फॉर्मूला की। फर्स्ट बात करते हैं हालसे प्लान। तो बेसिक प्लस बोनस, तो बेसिक की फॉर्मूला है टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। तो ये बेसिक की फॉर्मूला है, मतलब बेसिक वेजेस कितना दिया जाता है, तो टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। बोनस की बात करें तो 50% इनटू टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। ठीक है, तो ये बोनस की फॉर्मूला है एज पर हालसे प्लान, कि हालसे प्लान के मुताबिक हम कितना बोनस देते हैं। ठीक है, बेसिक कितना देते हैं, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, और बोनस 50% इनटू टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। ठीक है, पहले इतना कैलकुलेशन कर देने का, बाद में इसका कैलकुलेशन कर देने का, दोनों को प्लस कर दोगे तो हालसे प्लान के मुताबिक टोटल वेजेस मिल जाएगा। रोवन प्लान के मुताबिक फॉर्मूला क्या है,
बेसिक प्लस बोनस, ठीक है। तो बेसिक की बात करें तो टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, और बोनस की बात करें एज पर रोवन प्लान टाइम सेव्ड इनटू टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम अलाउड इनटू रेट पर आवर। तो ये मेरे फॉर्मूला हो गया एज पर रोवन प्लान बोनस देने का, ठीक है। तो एज पर रोवन प्लान हम बोनस कैसे देते हैं, बेसिक प्लस बोनस। बेसिक की फॉर्मूला दोनों प्लान के मुताबिक सेम है, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। तो एज पर हाल से प्लान 50% इनटू टाइम सेव्ड। टाइम सेव्ड की बात करें तो टाइम सेव का 50% इनटू रेट पर आवर, तो बोनस मिल जाएगा एज पर हाल से प्लान। और एज पर रोवन प्लान के मुताबिक बोनस की बात करें तो पहले टाइम सेव्ड इनटू टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम अलाउड इनटू रेट पर आवर, ठीक है। अभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन रहेगा कि सर ये क्या बोल रहा है, टाइम सेव्ड, टाइम टेकन, टाइम अलाउड। टाइम अलाउड की बात करें तो फैक्ट्री में वर्कर लोगों को बिजनेस के ओनर जो है वो टाइम देते हैं कि आपको एक यूनिट इतने आवर्स में बनाना है, तो उसको बोलते हैं टाइम अलाउड। इसका मतलब ये है टाइम अलाउड इज इक्वल टू, इसका मीनिंग ये है कि टाइम अलाउड टू वर्कर टू कंप्लीट द प्रोडक्ट, टू कंप्लीट द प्रोडक्शन, ठीक है। तो उसको बोलते हैं टाइम अलाउड, ठीक है, कि इतने आवर्स में इतना यूनिट बनाना है, ठीक है। और टाइम टेकन की बात करें तो फॉर एग्जांपल टाइम टेकन बाय वर्कर, मतलब मैंने 10 आवर्स दिया वर्कर को कि 10 आवर्स में 50 यूनिट बनाना है, बट मैंने 6 आवर में ही 50 यूनिट बना दिए, तो जो 6 आवर लिया उसको बोलते हैं टाइम टेकन, ठीक है। और जो 10 आवर्स मैंने दिया है उसको बोलते हैं टाइम अलाउड, ठीक है। और टाइम सेव्ड की बात करें तो टाइम सेव्ड इज इक्वल टू टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। टाइम अलाउड कितना था, मैंने जो अभी अभी एग्जांपल दिया 10 आवर्स, और अभी अभी जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें टाइम टेकन कितना था, 6 आवर्स। तो उन दोनों का जो गैप है, जो डिफरेंस है, उसको बोलते हैं टाइम सेव्ड। 10 में से 6 निकल जाएंगे तो 4 जो है वो मेरा 4 आवर्स जो है वो मेरा क्या रहेगा, टाइम सेव्ड, ठीक है। तो ये सारे इंसेंटिव प्लान और वेजिस के सिस्टम से हम कैसे वर्कर को वेजिस देते हैं, बोनस देते हैं, तो ये सारे प्लान्स और सिस्टम्स है, ठीक है। नाउ वी जंप इनटू द प्रैक्टिकल सम्स।